आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब एक बार फिर पंजाब में सिद्धू 14 अक्टूबर को अपनी बात रखेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त पंजाब से दे रहे हैं, जहां 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में सिद्धू को तलब किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हरीश रावत ने सिद्धू को दिल्ली बुलाया है। अब इसी बीच एक बार फिर पंजाब की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर दिल्ली तलब किया गया है। 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बात रखेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की पंजाब से दे रहे हैं, जहां पंजाब में सियासी घमासान लगातार जारी है। पंजाब में कांग्रेस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर कांग्रेस मुख्यालय ने सिद्धू को दिल्ली तलब किया है। हरीश रावत ने सिद्धू को दिल्ली बुलाया है। आपको बता दें, 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बात रखेंगे कांग्रेस आला कमान के सामने। बड़ी जानकारी इस वक्त की पंजाब से दे रहे हैं, जहां पंजाब में लगातार सियासी विवाद जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और अब 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी बात रखने के लिए दिल्ली तलब किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस आला कमान के सामने नवजोत सिंह सिद्धू 14 अक्टूबर को अपने पक्ष की बात रखेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पंजाब से दे रहे हैं, जहां एक बार फिर कांग्रेस का विवाद नया मोड़ लेकर सामने आया है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को 14 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से दिल्ली तलब किया गया है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू आला कमान के सामने अपनी बात रखेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं पंजाब से, जहां कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया गया है। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी बात रखने के लिए दिल्ली तलब किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू 14 अक्टूबर को अपनी बात रखेंगे कांग्रेस आला कमान के सामने। हरीश रावत ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की पंजाब से दे रहे हैं, जहां लगातार पंजाब में कांग्रेस के बीच विवाद जारी है और अब इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू को 14 अक्टूबर को कांग्रेस की तरफ से दिल्ली तलब किया गया है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस आला कमान के सामने अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं आपको पंजाब से, जहां लगातार कांग्रेस में सियासी बवाल मचा हुआ है। अब इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस की तरफ से दिल्ली तलब किया गया है और 14 अक्टूबर को नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बात रखेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, नवजोत सिंह सिद्धू को 14 अक्टूबर को दिल्ली तलब किया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? नवजोत सिंह सिद्धू ने 28 सितंबर को अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अगर हम कहें कि वो इस्तीफा ना मंजूर भी नहीं हुआ था, ना ही हम कहेंगे कि उसे एक्सेप्ट किया गया था, तो दोनों चीजें हैं कि अभी भी वो एक तरह से हवा में ही बातें चल रही थी। लगातार अटकलें चल रही थी, क्या सिद्धू का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा, कोई नया पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के उस इस्तीफे से पंजाब कांग्रेस के अंदर खलबली और ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस चीज को देखते हुए लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को हटाया जा सकता है। पर अब जब देख सकते हैं कि हाईकमान ने अचानक से उन्हें वापस से दिल्ली बुला लिया है, तो बड़े सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या ये किस लिए बुलाया गया, कि क्या इनका इस्तीफा मंजूर करने के लिए बुलाया गया है? क्योंकि देखिए, जो ट्वीट दिया गया, अगर हम ट्वीट को ध्यान से पढ़ें, जो खुद अगर हम कहें हरीश रावत ने किया है, तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े कुछ संगठनात्मक मामलों को लेकर 14 अक्टूबर को शाम 6 बजे मुझसे और वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। ये है हरीश रावत का ट्वीट। तो देखिए, तो अब ये हो सकता है कि पार्टी से रिलेटेड कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। अब सवाल ये है कि कौन से मुद्दे हैं, क्या ये मुद्दे पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है वो मुद्दा है, या फिर जो उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया वो मुद्दा है? क्योंकि अब तक ना इन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया है, ना फिर हम कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से उसको प्रॉपर रिजेक्शन मिली है। तो उस चीज को लेकर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसके ऊपर डिस्कस हो सकता है। तो वही आप देख सकते हैं, कुछ दिनों से पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं। चाहे हम कोयले के मामले के ऊपर उनके ट्वीट को देख लिया, या फिर लखमीपुर खेड़ी जहाँ पे अपना मतलब जत्था लेके गए थे और वहां पे खुद जाके इन्होंने मौन व्रत और भूख हड़ताल दोनों की थी। तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये एक अहम फैसला, या हम कहें कि अहम मौका हो जाता है, जहाँ पे खुद हरीश रावत और अगर हम कहें कि वेणुगोपाल मिलके कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या फिर डिस्कशन किए जा सकते हैं। तो लगातार सरकार को ही
सरकार पर ही निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं बार बार नवजोत सिंह सिद्धू। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर भी चर्चा हो कि क्या अपनी पार्टी के विरोध करना छोड़े, पार्टी में स्टेबिलिटी लाएं, या उन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हो सकती है। जी अमित, जिस तरीके से लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में मान मनोबल का दौर चला और बीच बीच में ये भी बात सामने आई कि नया कांग्रेस अध्यक्ष चुना जा सकता है प्रदेश में। पंजाब में नए अध्यक्ष की बात चल रही थी और नाम भी कई सामने आ रहे थे। साथ ही आला कमान ने सब कुछ नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर भी कांग्रेस को लेकर फैसला देने का अधिकार दे दिया था। तो बार बार चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से भी सिद्धू से मुलाकात की जा रही थी, लेकिन बात कुछ आगे नहीं बन पा रही थी। तो क्या लगता है कि एक बार फिर इसी मुद्दे पे बात होगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी अपना इस्तीफा नहीं लिया है और ना ही कांग्रेस की तरफ से ही इस मुद्दे पर कोई बात कही गई है। तो या तो एक बार उन्हें तलब किया गया है कि उनका इस्तीफा वापस किया जाए, या फिर पंजाब की सियासत को लेकर कोई नया मोड़ लेकर सामने आए, ये जो उनकी मुलाकात होगी 14 अक्टूबर को। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कल की मीटिंग होने वाली है इसमें बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। अगर तो नवजोत सिंह सिद्धू अपना इस्तीफा वापस लेते हैं तो कई और बिंदुओं के ऊपर चर्चा होगी। नवजोत सिंह सिद्धू नाखुश नजर आए थे। चरणजीत चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री लिए गए कई फैसलों से लेके या हम कहें कुछ अपॉइंटमेंट को लेके उनमें काफी ज्यादा गुस्सा था। वो उस अपॉइंटमेंट से एग्री नहीं करते थे, जिसको लेके सीधे तौर पे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपने कहे हुए सवाल को वापस लेंगे या फिर कोई बीच के एक मिडिल ग्राउंड लाया जाएगा। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अगर उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो कांग्रेस और ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आएगी। तो फिर एक नया स्ट्रक्चर आएगा, फिर एक नए प्रधान का चयन किया जाएगा और फिर कई फेरबदल और होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस को जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे, जहां खुद को मजबूत करते हुए एक ज्वाइंट फ्रंट देने की जरूरत थी, वो पंजाब में और ज्यादा बिखरती हुई नजर आ रही है। तो वही अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मना लिया जाता है, उनके कई बातों को मान लिया जाता है, तो वही पार्टी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जहां से हम देख सकते हैं कि चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में एक काफी अच्छी केमिस्ट्री स्टार्टिंग में नजर आई थी, पर अगर उसी चीज को और ज्यादा जोर दें, अगर ये जो इंटरनल फाइट है जहाँ पे गुस्सा और नाराजगी का दौर लगातार चल रहा है वो खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक डबल बेनिफिट के साथ हम कहेंगे दुगनी रफ्तार के साथ कांग्रेस वापसी कर सकती है। जी बिल्कुल अमर, ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पंजाब को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।